क्या ईरान से जंग के बीच अमेरिका के मंत्रियों को मारने की प्लानिंग चल रही है? क्योंकि ईरान के खतरनाक ड्रोन अब अमेरिका के आर्मी बेस तक पहुंच चुके हैं। ट्रंप धमकियां देते रह गए और उधर खतरनाक ड्रोन वॉशिंगटन में घुसपैठ कर चुके हैं। अमेरिका में हड़कंप मच गया है। क्या ये ट्रंप के मंत्रियों जैसे मार्को रूबियो और पिट हेग्सेथ अमेरिकी विदेश मंत्री को मारने की साजिश है? ट्रंप की सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गईं और ईरान अमेरिका में जा घुसा। वो भी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं। ये रहस्यमयी ड्रोन अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के आवास तक पहुंचे। ये एक बड़ा सैन्य ठिकाना है जो व्हाइट हाउस के नजदीक है, जहां कई बड़े अधिकारी रहते हैं। क्या खामेनेई लारिजानी की मौत या कहें शहीदी का बदला ईरान अमेरिका के मंत्रियों को मार कर लेगा? वॉशिंगटन पोस्ट ने 3 सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने वॉशिंगटन में एक सैन्य अड्डे के ऊपर अज्ञात ड्रोन देखे हैं, जहां विदेश मंत्री मार्को रूबियो और पेंटागन प्रमुख पिट हेग्सेथ रहते हैं। यह अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये ड्रोन ईरान के ही हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह कहा गया है कि अधिकारियों ने अभी तक ये नहीं पता लगाया है कि ड्रोन कहां से आए थे, यानी कि ईरान ने जो कहा था वो कर रहा है। ईरान बदले की आग में अब अमेरिकी मंत्रियों को निशाना बना रहा है। इस घटना के बाद वॉशिंगटन में हड़कंप मचा है। उस इलाके में अमेरिकी सेना ने सुरक्षा बढ़ा दी है और दावा है कि घटना के बाद व्हाइट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सुरक्षा खतरे का आकलन किया गया। ये ड्रोन ऐसे वक्त में देखे गए हैं जब अमेरिका और इजराइल की ओर से किए गए हमलों में ईरान के वरिष्ठ नेता खामेनेई भी गए और उसके बाद लारिजानी भी, और वो लगातार बदले की आग में धमकियां दे रहा है। ऐसे में आशंका है कि ये ड्रोन ईरान के हो सकते हैं। जिस आर्मी बेस के पास ये रहस्यमयी ड्रोन देखे गए उसका नाम फोर्ट मैकनेयर आर्मी बेस है, जहां कई सीनियर अधिकारी रहते हैं। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इस आर्मी बेस में अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ पेंटागन रक्षा विभाग का हेडक्वार्टर, जिसके कुछ सबसे सीनियर अधिकारी निवास करते हैं। वैसे तो इस आर्मी बेस पर पारंपरिक रूप से राजनीतिक नेताओं को नहीं रखा जाता था, लेकिन सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए अब ऐसा किया जा रहा है। आमतौर पर इतनी बड़ी पोस्ट के लोग जहां रहते हैं ये जानकारी भी पब्लिक नहीं हो पाती, क्योंकि इससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। लेकिन अक्टूबर के महीने में कई मीडिया आउटलेट्स ने इस आर्मी बेस पर दोनों मंत्रियों के सरकारी क्वार्टरों की जानकारी पब्लिक की थी। मैकनेयर आर्मी बेस कैपिटल हिल और व्हाइट हाउस के नजदीक है, लेकिन इसमें राजधानी क्षेत्र के दूसरे ठिकानों के समान सुरक्षा बफर भी नहीं है। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने इस मामले पर कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि सुरक्षा कारणों से मंत्रियों की गतिविधियों पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, और शक यहीं से शुरू हुआ। अब तक हालांकि ये नहीं पता लगा कि ये ड्रोन कहां से आए, निशाना कौन था। लेकिन अगर सच में ईरान के ड्रोन वॉशिंगटन तक पहुंच गए हैं तो ये आने वाले बड़े टकराव का संकेत हो सकता है। अब ये युद्ध और ज्यादा विनाशक भी हो सकता है, क्योंकि सवाल अब सिर्फ एक है, क्या बदले की आग में तेहरान अब अमेरिका के मंत्रियों को निशाना बनाने की तैयारी में है, या फिर वॉशिंगटन के आसमान में मंडराते हुए ड्रोन किसी और बड़ी साजिश की शुरुआत है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।